Hey everybody, this is Athar from the channel किताबी की राह। मैं वापस आप लोग को वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जिनको नहीं मालूम, वैसे तो टाइटल, वीडियो का टाइटल देख के तुमको पता चल गया होगा, पर आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स में फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस फॉर बोर्ड्स 2024। ठीक है, बोर्ड्स आने वाली 1 महीने में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत फटती है हमारी। तो उसको ही टैकल करने के लिए मैं आप लोग को थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स तो मैंने बता दी है लास्ट वीडियो में, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अगर आप लोग ने पहली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखो, फिर ये वीडियो पढ़ाओ, बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, फिर बाद में आप वो, और जो पहली वीडियो देख चुके हैं सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करो, फिर बाद में क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन क्या, ये वीडियो को रिज्यूम करो। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग सीधा बिना टाइम वेस्ट करें पहली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर दैट इज आपका यू कह लो, एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर जिसको आप वी कह सकते हो, इज। ठीक है, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। नहीं हुआ, जिनको हो गया बधाई हो, वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करे, इसको स्किप करे, और जिनसे नहीं हुआ वो थाम के बैठे इधर ही। ठीक है, इधर इस साइड ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इसलिए नहीं लिखूंगा, इधर से चालू करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब हमें ये रिलेशन मालूम है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर क्या है, इमेजिनरी कर्वेचर होता है। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसका एक इमेजिनरी कर्वेचर होता है। ठीक है, और इस कर्वेचर का कोई डेफिनेटली कोई एक रेडियस होगा। ठीक है, और हम लोग रेडियस के आधे को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चल गई, क्या पता चल गई, कि हमें क्या ढूंढना है। हमारा ये एक चीज आ गई ना। हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग करेक्ट रिलेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1/f। ठीक है, f क्या है, r/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे r/2, यानी इस ये मतलब क्या हो गया, ये मैंने इसका ही दूसरा फॉर्म लिख दिया ना, 1/f लिखो या फिर 1/r/2 लिखो, एक ही चीज हो गई, क्योंकि f क्या है, रेडियस का हाफ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2/r इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन vu, बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं r/2 इज इक्वल टू vu अपॉन v प्लस u, और हम कह सकते हैं फिर इसी के साथ ही कि r इज इक्वल टू 2vu अपॉन v प्लस u। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, vu लिखो, u भी लिखो, एक ही बात होती है, तुमको ही पता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 गलत, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मस्त ब्लेंड आता है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन का, एक तरीके से उन सबको मिला दिया गया एक सिंगल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। द इमेज फॉर्म इज ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अगर आपको मालूम है इसमें से क्या नेगेटिव लेना है। ठीक है, अभी आप लोग को फोकल लेंथ का तो मालूम होगा, मैंने लास्ट में बताया था कि कॉन्वेक्स। सबसे पहले आप डिटेल्स लिखो। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आंसर शीट में क्या लिखेंगे,
जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा फॉर्म में आप आंसर शीट में लिखोगे, ठीक है। फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको आंसर लिखने का, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दो कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फिर बाद में एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में प्लेस किया है, 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर होता है उसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हमेशा आप नेगेटिव में ही लोगे इसका मैग्नीट्यूड। इन फ्रंट ऑफ अ द इमेज फॉर्म इज साइज 1। अब इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। चलो सबसे पहले आप एक काम करो, आप यही सिचुएशन को आप ड्रॉ कर दो, मतलब कि कैसे इमेज फॉर्मेशन का जो डायग्राम है ना वो आप कर लो, एक बार ड्रॉ कर लो, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। साइन कन्वेंशन में अभी बताने के वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे रखिए और उसकी हाइट इधर, तो ना कॉन्वेक्स मिरर है ना उसमें हमेशा ना वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड कभी नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो तुम वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो तुम प्लस ही ले लो उसको, ठीक है। उसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब प्लस में आएगा, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी क्योंकि ये आपको खुद कंक्लूड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है ना कि सिचुएशन बदल जाती है। पर कॉन्वेक्स मिरर में यस, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हाइट ऑफ हमें क्या दी थी, ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। हाँ, तुम क्वेश्चंस का जो डिटेल लिखते समय प्लस माइनस मेंशन कर लो। हाइट ऑफ इमेज दे रखी है +1 सेंटीमीटर, या फिर प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, ओके, ज्यादा तुम कंफ्यूज ना हो। फिर बाद फाइंड पोजीशन एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढनी है, पोजीशन एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पोजीशन किसकी, एक मिनट, क्वेश्चन कॉपी करने में गलती होगी क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज of image and focal length of mirror। पोजीशन ऑफ इमेज यानी हमें v ढूंढना है क्या होगा और उसका फोकल लेंथ ढूंढना है क्या होगा। बताओ उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, फर्स्ट पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा, ये आपको अपने चेक करने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि मिरर में अगर हमें m ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या तो हम लोग -v/u फॉर्मूला यूज करें या फिर हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करें, ठीक है। तो यानी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको हटा दें तो ये एक दूसरे से इक्वल होते हैं। हमें v दिया नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट नेगेटिव v रखेंगे। ऑब्जेक्ट का क्या है, -10 सेंटीमीटर है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज क्या है 1/2, सीधा सीधा छापना है, ठीक है। तो 2 इधर चला जाएगा और ये 10 को उधर भेजते हैं, तो v इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई पोजीशन ऑफ इमेज। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया पोजीशन का। दूसरा पार्ट आता है, क्या ढूंढना है, फोकल लेंथ। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है 1/5, तो मैं डायरेक्ट इधर माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस में ना ये 10 इज इक्वल टू 1/f, इधर प्लस है ताकि साइन चेंज हो गया क्योंकि u माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम इसका क्या रहेगा, ये इसका होगा 2 - 1/10 इज इक्वल टू 1/f, therefore f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकेट करने के बाद मिल गया। क्लियर है, इसमें तो क्या ही किसी को दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror. The image formed is of size 3 centimeter and at a distance of 15 centimeter in front of the mirror. Find the position of object and focal length, ठीक है। अभी इधर एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा साइज। तो साइज और हाइट है वो क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिवली यूज हो जाते हैं। और हाँ, मैंने थोड़ा देखने के बाद
पता लगा है कि लास्ट वाले वीडियो में आपको एक ट्रिक देना भूल गया था, तो वो ट्रिक आप अभी से ही लिख लो, ठीक है। वो ट्रिक क्या थी कि अगर m का साइन अगर नेगेटिव में आता है, ठीक है, नेगेटिव में आता है तो यानी इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर पॉजिटिव में आता है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव आता है तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव होगी तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और अगर 1 से नीचे का मैग्नीट्यूड होता है उसका, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड मतलब हम नेगेटिव और प्लस का नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है। अगर m आपका लेस देन 1 हुआ तो वो उसमें क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर m इज इक्वल टू 1 हुआ मतलब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी, ठीक है। अगर अब तुम बोल रहे होंगे कि अगर m इज इक्वल टू -1 आया या फिर -2 आया तो क्या करें, तो 0 से नीचे चला गया, क्या करें, एक्चुअली में 0 से नीचे नहीं गया है, हम लोग जो साइन थे ना उसके आगे उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और इस मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो अब बताओ मुझे 1 से ये 2 1 से नीचे है कि ऊपर है, ऐसे देखते हैं हम लोग उसको है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2 के केस में। और इसमें कौन सी टाइप की इमेज बनेगी, जल्दी बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द साइन ऑफ v अपॉन u इन दिस केस, व्हाट इज द साइन ऑफ नेगेटिव v बाय u अपॉन दिस केस। तो अब साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, उसके ऊपर, ओके। ये ट्रिक भी आप फटाफट अपनी किताबों में लिख लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, अब कर लिया मैंने, छोड़ो ये। अब सबसे पहले मैंने आपको डिटेल्स कैसे लिखते हैं वो बताया, ठीक है। कौन सा मिरर भाई, जल्दी बोलो, कॉनकेव, इसमें गलती मत करना, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लिख दो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, प्लस होगी माइनस, प्लस होगी क्योंकि आप ये देख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये ऊपर जा रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए। और द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की आप देख लो, अब इमेज की हाइट देख लो, आ गई है 3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर लेगी क्योंकि वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगी क्योंकि वो, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो अभी एक सिचुएशन है जिसमें आपका साइज, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव रहता है, वो है जब वो वर्चुअल बनाती है, पर इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन बैक ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यानी अब तो आपको पता ही चल गया भाई कि क्या, कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव 3 सेंटीमीटर, ओके। और v हमें मिल गया उसी तरह -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, ओके। और हमें क्या ढूंढनी है अभी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ढूंढनी है, और क्या ढूंढना है, फोकल लेंथ ढूंढना है आपको मिरर। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में कैसा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर में प्लस रहता है, तो कॉनकेव मिरर में नेगेटिव रहता है। चेक अगर कर लो फोकल लेंथ आपको कैसा है, पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमें वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, m इज इक्वल टू -v अपॉन u विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सो -v, हमें v की वैल्यू दे दी -15 अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज -3 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, therefore 15 अपॉन u is equal to -3, so 15 upon -3 is equal to u, therefore object is equal to -5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ गई है, पोजीशन, देखो सही आई कि नहीं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है तो नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आ गई तो भैया लोचा है, समझ जाओ। अब आ गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या यूज करेंगे, 1/v + 1/u is equal to 1/f। रटा होना चाहिए, कोई पूछे मेरा फॉर्मूला 1/v + 1/u is equal to 1/f, ठीक है।
लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, डर तो नहीं गए? तो 1/v हो गया आपका 1/-15 हो जाएगा ना ये, प्लस 1/-5, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, 1/f। देयरफॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं फिर, नहीं ऐसे ही, चलो -15 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो अभी इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। सो ये 15 का 15 रहेगा, -1 -3/15 इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 15 अपॉन -15/4 इज इक्वल टू 1/, वो जो उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकेट हो गया। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में ले लो तो माइनस समथिंग समथिंग आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेंस में ज्यादातर ये लोग केस स्टडी में पूछते हैं, और लेंस का तो मैं अगर कहूं पर्सनली इससे भी सिंपल होता है। अगर आपको ये सारे सवाल आ गए तो आप लेंस वाले भी कर लोगे, इसलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं, इसलिए यही 3 क्वेश्चन रखे जो कि मुझे लगा महत्वपूर्ण है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले डाले नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर मैंने देखा थ्योरी में आते हैं। ठीक है, थ्योरी में कि आपको मीडियम्स दे दिए होंगे और उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस रिस्पेक्टिवली दे दिए होंगे। ठीक है, तो फिर उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, फिर अगर ये वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जा रही है तो लाइट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड होगी कि अभी होगी। ये तो तुम लोग को थ्योरी पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें मैं क्वेश्चंस देना अवॉइड करूँ क्योंकि इसी में न्यूमेरिकल्स का वीडियो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। कौन सा चैप्टर? लाइट, राइट नहीं, ह्यूमन आई वाला चैप्टर। ठीक है, एक और मस्त क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? टू लेंसेज ए एंड बी आर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये दे दिया तुमको इंफॉर्मेशन। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस आए। व्हिच वन ऑफ देम इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग? Which one of them is converging and diverging? Find the power of both the length and find nature of image formed by them given u is equal to 5 centimeter. ठीक है, तो ये सी वाले क्वेश्चन को ना ये लोग एक्सटेंड करके ये भी लिख सकते हैं कि इमेज की पोजीशन बताओ। ठीक है, इधर तो सिर्फ सिंपल लिख देना, आपको आगे बढ़ो। चलो ए कैसे करेंगे अभी? ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कौन सी? कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है? फटाफट बताओ। कॉन्वेक्स लेंस ही हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होती है, क्योंकि इसमें ताकत होती है रेस को पकड़ के कन्वर्ज करने की। क्या करने की? दो रेस को पकड़ी और एक जगह पर मिला दिया उसको। वो पॉइंट कौन सा होता है? फोकस। नहीं, हमेशा फोकस पे नहीं, तुम देखो, हाँ मतलब फोकस पे दो रेस को पकड़ के यहाँ तक कन्वर्ज करती है। ठीक है, जो एक ऊपर प्रिंसिपल और नीचे प्रिंसिपल, कंफ्यूज मत होना, हमेशा फोकल लेंथ पे यही होता है। ओके, फिर बाद में कन्वर्जिंग वाली कौन सी है इसमें से? जल्दी बताओ। ठीक है, कन्वर्जिंग हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर वाली है कि नेगेटिव 10 सेंटीमीटर वाली है? तो तुम हमेशा ये याद रखना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया, लास्ट वीडियो में बताया था क्लास क्या, जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में हो फोकल लेंथ। ठीक है, तो यानी ए वाली क्या है? कन्वर्जिंग। इसमें बोलने को है ही क्या, इसलिए बोल नहीं पा रहा मैं। और बी वाली क्या है? सिंपल सी बात है, एक है कन्वर्जिंग, तो दूसरी क्या होगी? डाइवर्जिंग होगी ना। डाइवर्जिंग कौन सी है आपकी? कॉनकेव वाली। ठीक है, यू यू चला जाता है इसको, तो फेंक देती है, अपने दूर दूर फेंक देती है। ये पकड़ा, ये फेंका मैंने। ठीक है, सीधा सीधा नहीं जाने देती, सीधा सीधा कब जाने देती है? वो ऑप्टिकल सेंटर से जाने दो, बस निकल जाती है सीधा सीधा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड था। फाइंड पावर ऑफ बोथ द लेंस। अब आया न्यूमेरिकल बेस्ड। पावर क्या होता है?
1 अपॉन एफ होता है इन मीटर्स, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो ए की पावर क्या होगी, ए की पावर होगी आपकी 100 अपॉन पॉजिटिव 10, सो हो जाएगा 10 डायोप्टर। क्या होती है इसके साइन में, डायोप्टर होती है ना, मीटर नीज टू द पावर -1, ऐसा होता है ना, डी लिखेंगे इसको। और पावर ऑफ बी हो जाएगा बीपी, ब्लड प्रेशर होगा, मजा करो, पावर ऑफ लेंस बी होगा आपका वैसे ही 100 अपॉन -10 डायोप्टर, ठीक है। ये आपका मायोपिया ठीक करता है, आपका हाइपरमेट्रोपिया ठीक करता है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया फाइंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म डायग्राम। अरे आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यू ऐसे दिया होता है ना, वो वैसा का वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। पर आपको क्या करना है कि यू किस में नेगेटिव होगा, यू किस में पॉजिटिव होगा। वैसे यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए था। और बाकी हमें जब तक हमें इमेज की पोजीशन पूछी नहीं हो तब तक मत करो। फाइंड नेचर ऑफ इमेज, एक में कैसा बनेगा, रियल एंड इरेक्ट बनेगा, रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्या बोल रहा हूं मैं। और दूसरे में क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। किसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, कॉन्वेक्स में, और वर्चुअल इरेक्ट कॉन्केव में। ओके डन, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हुए, बहुत सारे स्कूलों में बोला होगा कि चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स नहीं, मैं कहां से लेके आ रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये सिलेबस के अंदर है, पर तुम्हें स्कूल में इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, दिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है। पर मैं आप लोग को किसके लिए, वर्स से वर्स कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो पॉज करके, नहीं हुआ तो वापस रिज्यूम करो, पॉज करके चलो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं हूं। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं। कौन सा कंडीशन हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, लिखो हाइपरमेट्रोपिया। फिर then the near point of the person who is using a spectacle of power plus 1d is, नियर पॉइंट तो हमेशा हाइपरमेट्रोपिया, तो इससे पता चलता है हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है वो बंदा, ठीक है। सो नियर पॉइंट, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास, अगर आपको याद हो। हमेशा नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया उसको हमेशा क्या लोगे आप, उसको आप इमेज डिस्टेंस लोगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, या तो वो अगर उसको मायोपिया है तो वो क्या रहेगा, उसको इन्फिनिटी रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव इन्फिनिटी, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको रहेगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों नेगेटिव उनका मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ओके। तो अ पर्सन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब उसको कौन सा टाइप का लेंस लगाएगा, ठीक है, कौन सा टाइप का लेंस लगाएगा, वो है 1 डायोप्टर। तो यानी हम इसका फोकल लेंथ इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस में निकालें, चलो हम उसको सेंटीमीटर में निकालते हैं। सो पावर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 100 सेंटीमीटर आ गया पावर, ओके। तो हमें एफ 100 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ आया, पावर था आपका 1 डायोप्टर था जो ये यूज कर रहा है पर्सन, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हो गई हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में -25 सेंटीमीटर, यानी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई -25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ढूंढना है, v ढूंढना है, और v आपका क्या है, नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। चलो क्या कहेंगे, मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला। लोग ना ऐसा अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं यार, मिरर को तुम लोग लेंस पर डाल देते हो, लेंस को तुम लोग मिरर में डाल देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मिरर को मिरर की जगह रखेंगे, दूध को दूध रखेंगे, पानी को पानी रखेंगे, ठीक है। So 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Therefore 1/v, तो ये माइनस माइनस कर जाएंगे, is equal to 1/100, ठीक है। फोकल लेंथ इसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव लेना है हमें। तो 1/v is equal to 1/100 minus 1/25. Therefore 1/v is equal to 1 minus 4 upon 100, which is equal to -3 upon 100. Therefore v is equal to 100 upon -3। अब इसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा 60
6.666 ऐसा पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं, 33.33 ऐसा कुछ इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ये मैंने उसके बाहर क्यों लिखा है, therefore v is equal to negative 100.3, ये आपका फाइनल इन सेंटीमीटर। सब चीज आपने सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लोगे। ऐसे करेंगे आप क्वेश्चंस। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में चैप्टर 2 में से। इसको कर लिया, हो गया। चलो चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बधाई हो, पहले 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप ऐसे ही समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसमें डाउट्स अराइज होते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें लोग सफर करते हैं, ट्रैवल वाला सफर नहीं, ये जो जिससे लेके टेंशन आ जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, वैसे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कहता है 3 × 10⁻⁻7 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ एंटिटी। कोई भी एंटिटी हो, आप देख लो टेबल क्लॉथ हो या फिर एक टेबल क्लॉथ को ग्लास रॉड से घिसाया जा रहा है, तो इतना चार्ज उसमें ट्रांसफर हो रहा है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में। सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके हैं उसी ट्रांसमिशन में। ठीक है तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमेशा ये बात रखना कि न्यूमेरिकल्स करते समय तुम ये देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की नीड क्या है। क्वेश्चन की नीड इन द सेंस कि वो कौन सा फॉर्मूला आपसे चाह रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला आप उसमें यूज करोगे। और या फिर आप और तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसका जनरल स्कीम ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे। इसे कहते हैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा करो। ओके, तो कितना चार्ज कितना है, चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, Q इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 कूलम्स। और हमें ये भी मालूम है कि Q इज इक्वल टू N, फॉर्मूला नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा एक जैसे कि आप देख लो कि एक इंटीजर वैल्यू में जाते हैं। जैसे कि आप लो ये एक पेन है तो ये एक ही जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन का भी इससे नहीं जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, अलग सा टॉपिक ही है। Q इज इक्वल टू N, सो Q इज इक्वल टू N टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अभी Q की वैल्यू डाल देते हैं अपन, क्या है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या है, ये बात तुम ये रट लो तुम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी ऐसा ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है। 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर आपको कुछ आएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप ऊपर नीचे करके इस टैग को, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा ना। ये क्या है 30/16 किलो पॉइंट उड़ाने के बाद इंटू 10⁻7 + 12 ऐसा हो जाएगा ना, +19 सॉरी, तो आपको 12 आ जाएगा। ओके, तो ये डिवीजन करने के बाद आपको मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128। अरे इसमें तो दो वैल्यू दे दी, अब क्या करेंगे। नोट्स रिवाइज करो, नोट्स पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस के नोट्स। मैं आपको बोला था कि इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को ये बात समझाए नहीं होंगे, ठीक है, आई सपोज, पर मैंने समझाया कि हाँ देख लो। तो हम चार्ज को कौन से पॉइंट से भिजवा रहे हैं। एक है 118 से लेकर 128 वोल्ट, ठीक है। तो यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको आप मान लो क्या है, ये है आपका VA, और इसको मान लो ये आपका क्या है VB। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB - VA। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, विच इज इक्वल टू 128 - 118 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स।
इस पूरे लाइन का पोटेंशियल है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ऑफ द लाइन, potential difference of the line, we got the line's potential to be 10 volts, ठीक है। तो आपकी ये आ गई वैल्यू कितना उसका पोटेंशियल है। तो अब आपका निकल जाएगा वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू, वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, तो 10 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 2 इधर चार्ज की वैल्यू दे रखी है, सो वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल्स। वॉट्स में नहीं लेके आएंगे, कई बार लिखते हैं लोग वॉट्स में, नहीं लिखेंगे। वॉट्स किसका है, पावर का है, वो वाला पावर नहीं, लेंस वाला नहीं, कंफ्यूज मत होना। ऐसे क्यों हो गए, समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, अगर कोई भी आपको डाउट्स हो इन सारे क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर मेरे बीच में कोई भी गलती हो जाती है बोलने में या करने में तो मुझे माफ करना, हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह, हम नहीं पढ़े। तो इसी प्रकार हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 का समाप्ति होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 100 सब्सक्राइबर में कुछ स्पेशल आने वाला है, तो जल्दी नीचे जो लाल बटन है उसको ठोक दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।